हाय स्टूडेंट, आपका परफेक्ट स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। ये हमारे द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। यहाँ हम जीके के 12 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन को सिलेक्ट करना है। तो जो सही होगा उसे तो सिलेक्ट करना नहीं, जो गलत उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। तो ये बिल्कुल राइट है, ये गलत नहीं है। अगला है, सिंध का नखलिस्तान या मृतकों का टीला किससे कहते हैं। तो यहाँ मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता सर जॉन मार्शल है। तो ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं और उन्होंने 1921 ईस्वी में खोज किए थे। अब है, कालीबंगा घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ये हम मिला दिए हैं। जैसे देखिए, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ, तो ये उज्जैन में स्थित है। अब द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। और सौंदरानंद किसकी रचना है, तो ये अश्वघोष की रचना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोते हुए खेत हवन कुंड बलि प्रथा अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण कहाँ मिले। तो ये कालीबंगा में मिला है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए युग में से कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो राजस्थान में स्थित है। ये गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्नानागार हड़प्पा में स्थित है। तो ये भी गलत है, ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में। अब है, हितोपदेश रचना किसकी है। तो ये नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का जवाब क्वेश्चन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था। तो ये वसुमित्र ने नहीं किया था, इसकी रचना भरत मुनि ने किया था। अब बढ़ते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो ये सिक्कों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये एक तरह का सिक्कों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, पहला है कि पहला खलीफा कौन था। तो ये अबू बकर थे, जो मोहम्मद पैगम्बर के ससुर थे। अब यहाँ पे है, मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसकी रचना लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। अब यहाँ पे सुगौली की संधि कब हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके साथ हुआ था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ हुआ था। किसके साथ, नेपाल के साथ। अब है, प्लासी का युद्ध दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021 का सीनियर एशियन रेसलिंग में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो पहले जान लीजिए कि ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कब हुआ था। तो ये 13 से 18 अप्रैल को हुआ था। ये कब हुआ था, 13 से 18 अप्रैल को अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। ये आयोजन एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था, जिसमें भारत ने कुल 14 पदक हासिल किए थे। 14 पदक हासिल किए थे और 14 पदक हासिल करके अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा था। इसमें स्वर्ण पदक 5 जीते गए थे और बाकी कांस्य और रजत पदक थे। तो यहाँ पे है रवि कुमार दहिया को कौन सा पदक मिला था, तो ये भी जानना है। तो रवि कुमार दहिया को स्वर्ण पदक मिला था।
अब ऑप्शन नंबर बी है कि बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला था? तो बजरंग पुनिया को मिला था रजत पदक। तो ये प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब है कि अंशुम मलिक को कौन सा पदक मिला था? तो ये भी जाना जरूरी है। तो अंशुम मलिक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और सरिता मोर ने भी स्वर्ण पदक जीता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन हमें चुनना है। तो देखिए, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो ये दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय हैं। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1815 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अब यहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात सतलज नदी पर है। तो ये भी गलत है। धुआंधार जलप्रपात सतलज नदी पर नहीं, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि धुआंधार जलप्रपात सतलज नदी पर है। तो ये गलत है। ये यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात सतलज नदी पर नहीं, बल्कि नर्मदा नदी पर है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। हैरी पॉटर किसकी रचना है? तो ये गलत है, क्योंकि हैरी पॉटर जेके राउलिंग की रचना है। हैरी पॉटर किसकी रचना है? तो यहाँ पे है जेके राउलिंग। ठीक है, जेके राउलिंग की रचना है हैरी पॉटर, ये याद रखिएगा। अब है हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे है सही युग्म को चुनना है हमें। यहाँ पर दिया हुआ है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे दिया हुआ इंदिरा गांधी। तो ये गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी की नहीं, बल्कि ये अरुंधति राय की रचना है। किसकी रचना है? ये है अरुंधति राय। अरुंधति, ठीक है, याद रखिएगा, अरुंधति राय की रचना है। अगला है तमस लाइफ डिवाइन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी है लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो ये भी गलत है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष। ये हमेशा अधिकतर प्रश्न में, अधिकतर एग्जाम में आते ही रहते हैं। अरविंद घोष की रचना है। अब है तमस किसकी रचना है? तो तमस भीष्म साहनी की रचना है, ये सही है। और मालती माधव किसकी रचना है? तो ये भी सही है, ये भवभूति की रचना है। तो यहाँ पर है दोस्तों कि एक में है कि ए और बी ये दोनों सही है, तो नहीं, ए और बी हमारे गलत थे। अब यहाँ पे है केवल ए सही है, तो ए तो बिल्कुल ही गलत था। अब यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन में है सी और डी दोनों सही है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन आंसर चला जाएगा यहाँ पर 3 के साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बबूल वृक्ष तथा लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। पहला ऑप्शन है कि इनका नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन या पाब्लो क्रिस्टेसस है। तो ये गलत है, क्योंकि निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन तथा पाब्लो क्रिस्टेसस, क्योंकि यहाँ पे निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन तथा पाब्लो क्रिस्टेसस कमल और मयूर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? कमल और मयूर, याद रखिएगा, मयूर, जो कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अब है अकेसिया अरेबिका तथा कैनिस बल्बिस। ये सही है, क्योंकि अकेसिया बबूल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है और अरेबिक और तथा कैनिस बल्बिस लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है।
ये तो हमारा प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी भी। ऑप्शन नंबर सी है फाइकस बेंगालेसिस तथा लिनायास किसकी रचना है? लिनायस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पे फाइकस बेंगालेसिस ये बरगद का बरगद का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। किसका है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और किसका नाम है? और बाघ का, ठीक है, और बाघ का है, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। यहाँ पे है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि एकता स्थल में है, तो एकता स्थल में है, क्योंकि एकता स्थल में तो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि नहीं है। यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। किसकी समाधि है? ज्ञानी जैल सिंह, समझ गए? ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। एकता स्थल में ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। अब यहाँ पे किसान घाट में किसकी समाधि है? तो किसान घाट में ही चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी देख लेते हैं। तो सी में है चैत्रा भूमि में किसकी समाधि होगी? हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं ऐसे प्रश्न। तो चैत्रा भूमि में बी.आर. अम्बेडकर की समाधि है, याद रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर की समाधि है। और विजय घाट में किसकी? तो विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, बहादुर शास्त्री की समाधि है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन देखेंगे हम। तो यहाँ पे ए में है वाशिंगटन, तो ये सही है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बी में क्या क्या है? तो बी में मुख्यतः WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, गैट, रेड क्रॉस तथा G8 समझते होंगे, G15, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अब यहाँ पे है कि न्यूयॉर्क भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क दिया है। तो न्यूयॉर्क मुख्य रूप से किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क यूनिसेफ तथा UNO का मुख्यालय है। अब पेरिस भी ऑप्शन नंबर में है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पेरिस मुख्यतः यूनेस्को तथा इसरो और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी रिपीट होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबाएं।